हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज का काव्यखंड का दूसरा काव्य जो कि ललद्यत द्वारा रचित वाक हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन सर्वप्रथम आइए हम ललद्यत कवित्री के बारे में जान लें। तो ललद्यत ये कवित्री का नाम है और जो कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ललद्यत को लल्लेश्वरी, लल्ला, ललयोगेश्वरी, लला अरीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। मतलब जो उनकी सबकी अपनी अपनी एक काव्य लिखने की एक तरीका उनका होता है हर कवि का। तो यहाँ कवित्री की जो काव्य शैली है इसको वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के ज़रिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। और उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। और लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर, मतलब ऐसे उनकी कोई भाषा नहीं है, बल्कि जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है कि जो आसानी से समझ में आ जाए। यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो आइए शुरू करें हम ललद्यत की जो ललद्यत द्वारा रचित वाक। लेकिन अब इस वाक के अंतर्गत यहाँ 4 वाक हैं। जैसे कहा ना, जैसे कबीर के दोहे थे, जैसे मीरा के पद, रसखान के सवैये, बस वैसे ही इनके वाक हैं। और जो इन्होंने अपने वाक के माध्यम से जो बताने का प्रयत्न किया है तो उसको सार रूप में जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ये 4 वाकों का हिंदी अनुवाद है। पहले वाक में ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने प्रयास किए वो सारे व्यर्थ चले गए, ये पहले वाक में। और जो दूसरे में है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है उन्होंने। और बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। और दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, ऐसा ये दूसरे वाक में कह रही है। बाह्य आडंबरों का विरोध करती हैं ये दूसरे वाक में, और साथ ही साथ कहती हैं कि हमें अंतःकरण से, अंतर्मन से हमें संभावी होना चाहिए, मध्य का रास्ता निकालना चाहिए। ना बड़ा कठिन
कोई इस तरह से प्रयास करना चाहिए, और ना ही बड़े बिल्कुल ही हमें मोह माया के जाल में फंसना चाहिए। और तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। आत्मलोचन यानी कि आत्मा को जानना। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। ये तो सही बात है। तो उन्होंने जो अनुभव किया वो उन्होंने कहा कि अगर हमें इस भवसागर से पार उतरना है, मतलब संसार रूपी सागर से हमें पार उतरना है, तो हमें सत्कर्म करने चाहिए। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। और ललद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना। ये चौथे वाले में उन्होंने कहा है कि स्वयं को पहचानो, अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। और प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो चलिए 4 वाक्य हैं। आज हम पहले वाक्य की ओर ध्यान देते हैं। तो पहला वाक्य, तो पहले इसको हम पढ़ लें, फिर उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। जैसा कि कहा गया कि जनमानस को जल्दी से समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ लें, थोड़ा सा मैंने बड़ा भी कर दिया। चलिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। वैसे तो पढ़ते ही देखो काफ़ी समझ में आ गया, क्योंकि हमने सार भी पढ़ लिया कि पहले वाक्य में क्या कहा गया है ना, कि सारे जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। तो कौन से प्रयास? ईश्वर को पाने के प्रयास, है ना, ईश्वर भक्ति के प्रयास। तो चलिए, कठिन शब्दार्थ तो यहाँ मुश्किल कुछ भी नहीं है। वैसे भव सागर का अर्थ है संसार रूपी सागर, है ना। इस संसार को कह रहे, ये संसार रूपी सागर। और कच्चे सकोरे यानी कच्चे धागे से बना रस्सा, है ना, कच्चे धागे से बना रस्सा। हुक, हुक का मतलब होता है तड़प या वेदना, है ना। तो यहाँ रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, तो इसका भावार्थ ये है, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ललद्यत कहती हैं कि यह जीवन कच्चे धागे की, यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है, और जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। ठीक है, पहली पंक्ति का भाव, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो क्या कह रही है? ये जीवन, ध्यान रखिएगा, यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। न जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे, और मेरा बेड़ा पार कर देंगे, है ना। कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार कर देंगे। तो कह रही है, देखो ये जीवन कैसा बताया उसने, कच्चे रस्सी की तरह नश्वर। कच्ची रस्सी, कच्चा धागा जल्दी टूट जाता है ना, तो कच्ची रस्सी की तरह
नश्वर बताया है, जिसके सहारे वो जीवन रूपी जिसके सहारे वो प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही है। अब वो कहती है, देखो अगली पंक्ति में, जाने कब सुन मेरी पुकार। तो न जाने भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे, करें देव भवसागर पार और मेरा बेड़ा पार कर देंगे। कब मेरी पुकार सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तुम पहले तो देखो इन दोनों पंक्तियों का क्या भावार्थ हो गया। ठीक है, कि कच्चे धागे से बनी रस्सी पर अब क्या हो रहा है, ये कच्चे धागे से बने हमारा जो जीवन है वो उसने कहा प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही है। ईश्वर न जाने कब पुकार सुनेंगे और कब उसका बेड़ा पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, तो कच्चे धागे से बनी रस्सी जो है उस पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, रोज गिर रही है। पानी टपके कच्चे सकोरे, मतलब कच्चे सकोरे का मतलब था कच्चे धागे का बना रस्सा, यही हमने बताया था। तो कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद रोज गिर रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है। इसका मतलब है अर्थात समय बीतता जा रहा है और मृत्यु समीप आती जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, तो प्रभु मिलन के सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। प्रभु मिलन के सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, तो मेरे हृदय में रह रह कर एक तड़प उठती है। मेरे हृदय में रह रह कर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ। क्लियर है? तो फिर एक बार हम इस सारे का भावार्थ जान लेते हैं। तो प्रस्तुत वाक में कवित्री ललित जी कहती हैं कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है। यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। न जाने प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा कब पार करेंगे और मेरा बेड़ा पार कर देंगे। कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है और प्रभु मिलन के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ, यानी ईश्वर के घर जाने की उसकी इच्छा है। तो ये है हमारा भावार्थ। और अब इसमें से आप प्रश्न सुनेंगे और उसके ऊपर आप चिंतन मनन करेंगे और ये भावार्थ समझने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। तो आज आप सिर्फ प्रयास करेंगे इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का। तो पहला प्रश्न, कवित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है? कवित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है? दूसरा प्रश्न, नाव का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। नाव का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न, पानी टपकने का आशय स्पष्ट कीजिए। पानी टपकने का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा,
कवियत्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है? कवियत्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है? पांचवा प्रश्न, जी में हुक क्यों उठती है? जी में हुक क्यों उठती है? और छठा प्रश्न है, कवियत्री किस घर में जाना चाहती है? कवियत्री किस घर में जाना चाहती है? तो ये कुछ 6 प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछे हैं। कोई ज़्यादा लंबे कोई इसके उत्तर नहीं है, और भावार्थ अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारे प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे। तो कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।